हिमाचल जी कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, एक जो पति बल बल हुए जोगी वण जोगी क्या वण। हमारे यहाँ साधु को क्या कहते हैं? क्या बोला तुम्हारे? हम भी जब छोटे छोटे थे ना तो कोई साधु दिखता था तो कहते थे जोगी है जोगी। क्या बोला दे जोगी बाबा आ गए। तो जोगी जोगी होगा इसका पति जटिल लंबी लंबी चटाओं वाला, अकाम मन, कोई कामना नहीं है मन में। पार्वती के लिए जो स्वर्ण का महल बनाते हैं वो भी रावण को दे देते हैं, जा बेटा ठाट कर ले। बोलो जय श्री राम। अकाम मन नगन अमंगल भेष, कुछ नहीं है तो कपड़े भी नहीं पहनते हैं। अमंगल भेष मतलब मंगल भेष मतलब गले में बड़ा सा सोने का हार, लेकिन शिव जी के गले में सांप, कानों में बिच्छू। अस स्वामी एह कह मिलई, यानी स्वामी में उंगल तुम्हारी बेटी पड़ी हस्त असिरे। हिमाचल जी की पत्नी थी मैना, उसने कहा मैं अपनी बेटी को लेकर के अभी नंदुवर ऊंचे ढंगार से पहाड़ से छलांग लगाती हूँ, मैं यहाँ पति ना पड़ी बेटी ना दिया खतरनाक को मैं नहीं दूंगी अपनी बेटी। हिमाचल जी ने भी कहा नहीं नहीं महाराज हम नहीं देंगे। तब नारद जी ने कहा देखो हिमाचल जी, मैंने जितने भी दोष बताए हैं ना बर के, वो सब भगवान शिव जी में दिखाई दे रहे हैं। और यदि तुम्हारी बेटी का विवाह भगवान शिव जी से हो जाए ना हिमाचल जी, तो जो अवगुण हैं वो दिव्य गुणों में मिल जाएंगे। जय जय बर के दोष बखाने, जय जय बर के दोष बखाने, जय जय वर के दोष बखाने। ते सब शिव पहे में अनुमाने, ते सब शिव पहे में अभिमानी, ते सब शिव पहे में अनुमाने, ते सब शिव पहे में अनुमाने। मैंने जितने भी दोष बताए हैं वो सारे दोष शिव जी भी दिखाई दे रहे हैं। तुम अपनी बेटी के विवाह शिव जी से करो। जो विवाह शंकर सन होई, दो सौ गुण सम कह सब कोई। हे हिमाचल जी, अगर तुम्हारी बेटी का विवाह भगवान शंकर से हो गया ना, सारे दोष मिट जाएंगे। शिव जी कौन है? सामर्थ्यवान है, और सामर्थ्यवान व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है ना साहब। लोग कहते हैं शिव जी तो भांगुल पियंदा, हम भी पियंदा जो भांगुल। शिव जी तो जहर भी पीते हैं ना भैया। क्या आप जहर पी सकते हो? बोलो। जहर पीने की तो बात दूर है, यदि तुमने जहर को चखा भी थोड़ा सा कि कनु जहर थोड़े चम्मच मत निकाल के मैं थोड़ा कह लिया एक चम्मच कनु यू काडू की मिठू, वहीं हो जाओगे गोविंदाय नमः। तो जब तुम जहर नहीं पी सकते हो तो भांगुल पेणकते कैन बल तो मुक्ति। शिव जी आदरणीय है, अनुकरणीय नहीं है महादेव। आदर करो महादेव, सामर्थ्यवान है भगवान शिव तो कुछ भी कर सकते हैं। समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई। कभी पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई।
की नाए, रवि पावक सुरसर की नाई। तो सामर्थ्यवान व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है। कह दिया हिमाचल जी ने, नारद जी ने, और चले गए। और एक और कह दी बात, भगवान शिवबल भाभी को मिटाने वाले। शिव जी कैसे मिलेंगे तुम्हारी बेटी को? इधर देखो जरा। नारद जी ने बोले तुम्हारी बेटी ने तप करने पड़ल। क्या करने पड़ल? तप। तब शिव जी मिलेंगे। ऐसे वाले तो महादेव मिलने वाले हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाभी हूँ बेटी सकई त्रिपुरारी, भाभी हूँ बेटी सकई त्रिपुरारी। भाभी हूँ बेटी, भाभी मतलब प्रारब्ध। सुनो जरा, प्रारब्ध। अगर बोल तुम्हारा जीवन में दुख वल न लिखो तो तुम मिलनो हो दुख। हम अपने इधर लिखो बोल लिखी कि अपना प्रारब्ध न लिखो। ते दिन हमारो जन्म भणु, ते दिन हमारी मौत भणी, तक हमने नणु, वो हम काम करेंगे। सब पहले लिख के आ रखा है सब कुछ। और व्यक्ति उसी कर्म के अनुसार ही काम कर रहा है सारी जगत में। हम यहाँ बैठे हैं तो अपने कर्म के अनुसार, आप बैठे हैं तो आपके अपने कर्म के अनुसार बैठे हैं। क्यों ना साहब? राम जन्म तब हुआ जब राम कथा लिखी गई। राम जी ने लीला तब की जब रामचरित्र पहले लिख गया। ऐसा ऐसा होगा तो सब हम अपने साथ करके आते हैं पहले से। अगर बोल तुम्हारे जीवन में दुख वल लिखो, दुख तो तुम नहीं मिलने में। पर यदि तुम शंकर के पुजारी, अगर तुम महादेव पर एक लोटा जल रोज चढ़ाते हो, शरण महादेव की है, तो भगवान शंकर में ये सामर्थ्य है कि तुम्हारे आने वाले दुखों को टाल सकते हैं। सुन रहे हो? अगर लिखा होगा कि आज तुम्हारे साथ ऐसा होना, तो यही भगवान शंकर कुछ ऐसा करेंगे कि तुम्हारा कार्यक्रम ही कैंसिल हो जाएगा। सुन रहे हो? अभी को दुखों को मिटाने वाले, इसलिए शंकर जी की शरण में जाओ। बोलो जय श्री राम। दुख को मिटाना है। देवी पुराण में 2 वर्ष की बेटी दुख मिटाती। विद्या चाहिए तो भगवान शंकर की उपासना करो। विद्या कामर्थ गिरीशम दंपत्यार्थम उमांशति भागवत। विद्या कामस्तु गिरीशम। विद्या चाहिए तो भगवान शंकर की उपासना करें। पति पत्नी में झगड़ा होता है तो भगवती उमा की उपासना करें। तुम सुंदर बहन चाहो तो गंधर्वों की उपासना करें। सुंदर पत्नी चाहिए तो उर्वशी की उपासना करें। प्रधान बनना चाहते हो तो प्रजापतियों की उपासना करें। विधायक बनना चाहते हो तो मनुओं की उपासना करें। मनु राजा हैं, महाराज राजपाट लेना चाहते हो तो। इसलिए दुखों को मिटाना चाहते हैं तो भगवान शंकर की उपासना करें। शंकर जी तुम्हारे सारे दुखों को मिटा देंगे। ये भगवान शंकर में सामर्थ्य। यद्यपि वर अनेक जग माही, एक शिव तज दूसर नाम। नारद जी बोलते वैसे तो वर अनेक हैं जगत में, लेकिन तुम्हारी बेटी के लिए हे हिमाचल जी, शिव जी जैसा और कोई नहीं। इतना कहकर के नारद जी चले गए महाराज। अब क्या करें, कैसे अपनी बेटी को तपस्या करने के लिए भेजे? न भेजे महाराज। बेटी बोलते रही, बोली पिताजी जाऊं तपस्या करने, लेकिन नहीं। एक दिन मां पार्वती ने स्वप्न देखा और वो स्वप्न अपनी मां को सुनाया। मां जी आज मैंने सुबह सुबह सपना देखे मां जी
के देखी बल तो इन सपनमा बोले एक ब्रह्म कुमार एक ब्राह्मण मेरे स्वप्न में आ रहा है, उसने श्वेत वस्त्र धारण किए और हे मां मेरे लिए कह रहा है कि बेटी तपस्या करो तपस्या करो तपस्या करो। सुनो जरा, अगर तुम्हें अपनी परछाई दिखनी बंद हो जाए, कभी कभी कुछ स्वप्न भी आते हैं, अगर ऐसे स्वप्न आ रहे, कंस को जब स्वप्न आते थे ना तो ऐसे स्वप्न आते थे कि शरीर पर तेल लगा करके दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, तो ये स्वप्न मृत्यु का स्वप्न है। अगर तुम्हें तुम्हारी परछाई दिखनी बंद हो जाए तो समझ लेना कि 6 महीने के अंदर बल हमारी मौत होने वाली है। परछाई दिखाई देती ना अपनी, अगर वो परछाई दिखनी बंद हो जाए, अगर दर्पण पर तुम्हें कुछ अलग अनर्गल कुछ दिखाई देने लग जाए, अपनी शकल ना दिखे दर्पण पर, तो समझ लेना 3 महीने के अंदर हम मरने वाले हैं। अगर मुंह से लाल निकलनी शुरू हो जाए तो समझ लेना 2 महीने के अंदर मृत्यु के लक्षण है, ऐसे पुराण में कहे गए। तो परछाई देवताओं की परछाई नहीं होती है, माताओं सजनों, मनुष्य की परछाई होती है ना। बोलो जय श्री राम। कहा मैंने एक स्वप्न देखा, सुना हो बात मैं देख अस, सपन सुनायहूं तो सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेश हूं मोर। हे मां, एक ब्राह्मण मुझे उपदेश दे रहा है कि तपस्या करो तपस्या करो। मां मुझे तप करना चाहिए, क्योंकि हे माता ये धरती जो खड़ी है ये तपस्या के बल पर ही तो खड़ी। विधाता ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं वो तप के, ब्रह्मा जी पहले तपस्या का बल तब सृष्टि का, भगवान विष्णु जो पालन करते हैं वो भी सृष्टि तप के बल पर ही करते हैं, और शिव जी जब संहार करते हैं तो तपस्या के बल से ही करते हैं। बिना तपस्या का तो सब कुछ फैल है। तप बल रच ये प्रपंच विधाता, तप बल रच ये प्रपंच विधाता, तप बल रच ये प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग